Assalamualaikum student. I am Salman Hassan. Welcome to my YouTube channel Swing Board Academy. स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.3 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 11.3 से और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और बेसिक आइडिया को डिस्कस किया जाएगा जो कि रिलेट करते हैं एक्सरसाइज 11.3 से। स्टूडेंट, इसके अलावा पेपर पॉइंट से डिस्कस की जाएगी कि ये एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है और फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी फार्मूलाज यूज होंगे वो अभी डिस्कस किए जाएंगे। काइंडली आप उसको याद कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम उनका सोल्यूशन करें तो आपको पता हो कि ये फार्मूलाज हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो उनके सोल्यूशन में आपको आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम आते हैं एक्सरसाइज 11.3 के अंदर मेन हम लोग करेंगे क्या बेटा। एक्सरसाइज 11.3 में हम लोग करेंगे फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी, ABC1। तो बेसिकली हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.3 के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करना है, लेकिन डिफरेंट डाटा दिए गए होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्राइंगल बताऊंगा कि एक ट्राइंगल क्या होता है। उस ट्राइंगल के अंदर मेन एलिमेंट जैसे साइड्स ऑफ एलिमेंट, एंगल ऑफ एलिमेंट्स क्या है और कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज होंगे जो आपको पता होंगे। फिर उसके बाद में इस एक्सरसाइज के अंदर जो फार्मूलाज हैं, डिफरेंट डाटाज, अगर आपको एक ट्राइंगल का कुछ दिया जाए तो कौन सा फार्मूला यूज करते हुए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला जाएंगे वो डिस्कस किए जाएंगे और वो फार्मूलाज भी बताएंगे और उन फार्मूलाज को कैसे याद करना है और क्या कॉमन सेंस लगाते हैं उसको आप जल्दी याद कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये भी बात हो गई कि एक्सरसाइज 11.3 के अंदर हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखेंगे, डिफरेंट डाटाज दिए जाएंगे। ठीक है जी बेटा, ये बात हो गई। अब हम चलते हैं इसकी पेपर पॉइंट व्यू से ये एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा सीधे अल्फाजों में बताऊं तो भाई ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली ये आपकी एक नई बुक है, लेकिन ये जो बुक एक्सरसाइज है ये हूबहू आपकी प्रीवियस बुक में भी थी और यहाँ से आपके पास पास पेपर में क्वेश्चन आते थे। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि इस एक्सरसाइज से रेगुलरली आपके पास क्वेश्चन नहीं आते थे। तो अगर इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूं तो ये तकरीबन 50 से 60% इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि रेगुलरली तौर पे पेपर नहीं आता था, क्वेश्चंस नहीं आते थे। तो अगर आपके पास टाइम बिल्कुल कम है तो फिर आप इस एक्सरसाइज को छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका गोल जो है फुल मार्क्स का है तो फिर आपको फुल चैप्टर कंप्लीट करने का है, तो फिर आप इसको जरूर कीजिएगा। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए, कुछ भी चीज़ नहीं है, बस फार्मूलाज आपको समझ आ जाए और कैसे करना है बहुत आसान है। ठीक है, ये बात हो गई। तो भाई पेपर पॉइंट से भी हो गई। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये जो एक्सरसाइज है ई कैट पॉइंट से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज के, क्योंकि इसके अंदर जो फार्मूलाज है वो फार्मूलाज आपके पास डायरेक्टली आ रहे होते हैं एमसीक्यूज के अंदर और ई कैट के अंदर ये फार्मूलाज आ रहे होते हैं। तो डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट फार्मूलाज लग के हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज आपके पास एमसीक्यूज के अंदर ई कैट के अंदर देखी गई है, एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपको वहां पे भी बहुत ज्यादा काम आएगी। मेन चीज ये होती है कि इसके अंदर फार्मूलाज हैं, वो फार्मूलाज आपको याद करने वाली गेम है। जिसको फार्मूलाज याद हो गए ना उसके लिए हलवा ही हलवा है कि भाई कौन सा फार्मूला कब हमने यूज करना है। तो इंशाल्लाह फुल कोशिश करूंगा कि इजी से इजी तरीका बताऊं कि ये वाला फार्मूला कब और कैसे यूज होगा और इसको हम कैसे इजीली याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक डिस्कशन कर चुके हैं, चलते हैं इनके फार्मूलाज की तरफ और कुछ बेसिक आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स लेते हैं रिलेटेड टू एक्सरसाइज 11.3। चलें जी, आ जाए। तो चलें जी, स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी बेसिक डिस्कशन रिलेटेड टू एक्सरसाइज 11.3। तो बेटा उसकी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग एक्सरसाइज 11.3 के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखेंगे, लेकिन डिफरेंट डाटा दिया जाएंगे रिलेटेड टू ट्राइंगल। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल को पढ़ते हैं, क्योंकि ये बेसिक हमारी क्लियर होगी तो हम आगे इजीली चल पाएंगे। ठीक है जी बेटा, चलें आ जाए। तो भाई सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए ट्राइंगल इस तरीके से लिखा जाता है। ट्राइंगल की क्या होती है, जिसके तीन साइड है उसको हम ट्राइंगल बोल देते हैं। सही जी बेटा, तो ये हो गई ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया, ठीक है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ये है। सही जी,
एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका ये है। अब इसको प्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल बेसिकली होता है ये से ये। अब ये एक आपके पास एमसीक्यूज भी आया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ठीक है जी। तो अक्सर मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किससे सिंबलाइज किया जाता है, ये मुझे अच्छे तरीके से याद है, ई कैट के अंदर आपके पास आया हुआ था, तो वहां पे सिंबल ये था, उसके अलावा सिंबल ये कलराइज हुआ था, उसके अलावा ये सिंबल आपका हाफ हुआ था, और उसके अलावा आपका सिंबल ये हुआ था। तो इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है, याद रखिएगा, ये जो ट्राइंगल होता है ये फुल शेडेड होता है, सही है जी। तो ये दो तरीके के एमसीक्यूज थे कि जिसमें हमें बोल इस तरह एक सिंबलिक फॉर्म में आया हुआ था, और एक आया हुआ था कि फुल ट्राइंगल फुल शेड, हाफ शेड या ब्लैंक होता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हम सिंबलिक होता है वो एक ट्राइंगल बना के फुल शेड कर देते हैं, जिसको हम यू कह रहे होते हैं। तो ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो उसका सिंबल हम इस तरीके से यूज करेंगे, और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर कभी आपके पास इस तरह का एमसीक्यू नजर आए तो आप उसको इजीली टिक कर सके। सही जी स्टूडेंट, सबसे पहली बात हो गई हमारी एरिया ऑफ ट्राइंगल सिंबलिक किस तरीके से किया जाता है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्योंकि हमने इस एक्सरसाइज के अंदर निकालना सीखना है, तो उससे पहले एक ट्राइंगल को पढ़ते हैं कि उसके अंदर क्या क्या होता है। तो भाई सबसे पहले ट्राइंगल के अंदर दो मेन चीजें होती हैं। सबसे पहले साइड्स, सही है जी, साइड ऑफ ट्राइंगल, एक ये साइड है एक ये साइड है। फिर उसके अलावा एंगल ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, सही जी बेटा। तो ये चीजें बस दो मेन है, ये चीजें पता होनी चाहिए। इसी से खेलते खेलते हम लोग अपने फार्मूलाज बना रहे होंगे और इससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। तो बेटा मिसाल के तौर पर मैं इसको ए बी एंड सी पॉइंट कह रहा हूं, ठीक है, ए बी एंड सी पॉइंट कह रहा हूं। ए के सामने वाले को छोटा ए कह रहा हूं, बी के सामने वाले को छोटा बी कह रहा हूं, और सी के सामने वाले को छोटा सी कह रहा हूं। बेसिकली ए बी एंड सी किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी एंड सी प्रेजेंटिंग साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी बेटा, साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी, ट्राइंगल। ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ए बी एंड सी बेसिकली किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, साइड ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ए बी सी ही से डिराइव हुए हैं आपके फार्मूला। तो आपके फार्मूला में जब ए बी सी आ रहा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ए बी सी क्या है, ठीक है जी स्टूडेंट। अब इसके बाद चलते हैं इसके एंगल्स पे। आपको मैंने कहा था दो मेन चीज होती हैं, साइड ऑफ एंगल्स ट्राइंगल और एंगल ऑफ ट्राइंगल्स। तो भाई एंगल्स आपको पता है हमेशा दो साइड से बनेंगे, तो ये बन गया और ये बन गया। तो भाई इसको मैं अल्फा कह देता हूँ ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा उसको मैं बीटा कह दूंगा, और सी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा उसको मैं गामा कह देता हूँ। तो यहां से आपके पास एक चीज और निकल के आई कि अल्फा बीटा एंड गामा आर प्रेजेंटिंग, ठीक है जी, और प्रेजेंटिंग, ठीक है जी, और प्रेजेंटिंग प्रेजेंटिंग एंगल्स, ठीक है जी, प्रेजेंटिंग एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी, ट्राइंगल्स, ठीक है जी, ट्राइंगल। तो अल्फा बीटा गामा बेसिकली किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, एक ट्राइंगल के एंगल्स जो बन रहे होंगे उसको। बस ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसको हम थोड़ा हाईलाइट भी कर देते हैं, ए ये और ये अल्फा बीटा गामा, और उसके अलावा ये साइड्स ए बी एंड सी, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने फार्मूलाज की तरफ। उम्मीद करता हूं बेटा ये चीज आपको पता चल गई होगी, सही जी बेटा। अच्छा जी, एक फार्मूला शायद आपको डिस्कस कर लेता हूं, काम आएगा, अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक फार्मूला है। सब फार्मूला क्या कह सकते हैं, आइडेंटिटी कह सकते हैं, जो हमें बहुत काम आएगी इस पूरे चैप्टर के अंदर, 12 के अंदर आपको देखिएगा कैसे कैसे काम आ रही होगी। तो इस एक्सरसाइज में भी काम आएगी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है 180 के। ये चीज उम्मीद करता हूं आपने अपनी 10 क्लास के अंदर भी पढ़ी होगी और अक्सर जगह काम आ रही होती है। अल्फा बीटा गामा जो होते हैं इनका अगर सम कर दिया जाए तो ये हमेशा 180 के बराबर होते हैं। ये एक कंडीशन है, इस कंडीशन को याद कर लें, ये आपको एमसीक्यूज में भी मिल सकती है। अब चलते हैं अपने फार्मूलाज पे। बेटा सबसे पहली बात आपको ये क्लियर होगी कि एक्सरसाइज 11.3 के अंदर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखेंगे, लेकिन डिफरेंट कंडीशन पे। कैसे जरा देखिएगा स्टूडेंट, अगर आपको कहा जाए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, कब, जब वहां पे आपको दो साइड दी जाए, टी डब्ल्यू, टू साइड्स, ठीक है जी,
टू साइड्स एंड वन एंगल, ONE1, ठीक है जी, वन एंगल, ANG एंगल, वन एंगल K1। चले, तो भाई हम सबसे पहला अपना फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। कब ये फॉर्मूला यूज करेंगे? व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल। तो भाई वन साइड्स बेसिकली क्या होती है? ABC, ठीक है जी, टू साइड्स और वन एंगल। एंगल का मतलब अल्फा बीटा गामा। तो भाई इन तीन में से कोई दो साइड्स या एक एंगल दिया जाए तो हम जो फॉर्मूला भी आपको बताने जा रहा हूं वो यूज करेंगे। कैसे, जरा देखिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला, मतलब ये फार्मूला, एक ही फार्मूला अगर आप याद कर ले तो उससे रिलेटेड दूसरे फार्मूला हो जाएंगे। कैसे, जरा देखेंगे। हाफ AB साइन गामा। सही जी बेटा, कितना आसान है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब आप लोगों को उस ट्राइंगल के, कोई भी जो ट्राइंगल दिया होगा उसमें AB यानी कि दो साइडें, ठीक है जी, और एक एंगल, एंगल आपको एक गामा दिया गया है, तो एक एंगल दिया गया और दो साइडें दी गई, तो इस कंडीशन को देते हुए ये फॉर्मूला यूज करेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे। समझ रहे हैं इस चीज को? बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, अब इससे ही रिलेटेड अब दो फार्मूलाज हैं, मतलब इसके ही ड्राइव हुए फार्मूलाज हैं। कैसे फार्मूलाज है उसको जरा देख लें। हाफ BC, ठीक है जी, एंड साइन अल्फा। सही जी, इसी से एक और फॉर्मूला है, ये लास्ट है। क्यों है ये फॉर्मूला अभी आपके साथ बता रहा हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस भी बता रहा हूँ और इजी तरीका भी बता रहा हूँ कैसे याद करना है। AC एंड साइन बीटा। सही जी बेटा। तो अब जरा देखिए, समझ लें कि कभी भी आपको व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल आर गिवन, तो आप जरा देखिए, कभी आपको AB दिया जाएगा या BC दिया जाएगा या AC दिया जाएगा, यही कंडीशन बनेगी ना। AB दे दे, BC दे दे या AC दे दे, यही कंडीशन है। उल्टा अगर बना ले मल्टीप्लिकेशन में बात एक ही है, CB दे दे। मेन जो तीन कंडीशन बनेगी क्या, कि भाई आपको दो साइड से दी जाएंगी या कोई एक एंगल दिया जाएगा, अल्फा बीटा गामा कुछ भी दिया जाएगा, तो वो जो कंडीशन दी जाएगी उसके मुताबिक ये फार्मूलाज लगेंगे। समझ रहे हैं कि कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपको कहा जाए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें और उसमें आपको टू साइड्स और वन एंगल, कि उस ट्राइंगल का तीन साइड में से कोई भी दो साइडें और कोई तीन एंगल में से एक एंगल दिया जाएगा, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब इस फार्मूला को याद करने की ट्रिक सिर्फ ये है कि अगर जरा देखिएगा, AB साइड आपको अगर दी गई है ना, तो उसका जो एंगल होगा वो गामा वाला, यानी कि C के साथ क्या रिलेट कर होता है? गामा। तो साइन गामा ले लेंगे, ठीक है, वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे और याद रहेगा ये तीनों चीजें, सारी जो चीजें मल्टीप्लाई में। इसी तरीके से देखिए, अगर BC है तो यहाँ पे कौन सी साइड गायब है? A साइड गायब है, तो इसी का साइन अल्फा मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से अगर AC साइड आपको दी गई है तो बीटा, B नहीं दिया हुआ, तो B से रिलेटेड क्या होता है? B से रिलेटेड गामा एंगल होता है, तो साइन बीटा होगा वो मल्टीप्लाई करेंगे। अब अक्सर बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर अगर मिसाल के तौर पे हमें अगर AB साइड दी गई है और एंगल जो है वो अल्फा दे दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या वो फार्मूला पुट कर देंगे? नहीं भाई, कभी नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि साइन गामा की जरूरत है, अगर उसने साइन अल्फा दिया तो वो यूज नहीं होगा, लेकिन ऐसा कभी होगा ही नहीं। सही है, तो ये बहुत ही सबसे आसान फार्मूला है। समझ लें कि जो आपको डाटा दिया गया होगा, आपको दो साइड्स और वही एंगल, तीसरा एंगल, एक ही एंगल दिया होता है, तो वो एंगल वही दिया होगा जो फार्मूले के साथ फिट हो रहा होगा। समझ रहे हैं इस चीज को? तो ये एक टाइप ऑफ फार्मूला है जो आपको यूज होंगे एक्सरसाइज 11.3 के अंदर। तो उम्मीद करता हूं ये फार्मूला समझ आ गए होंगे कि भाई ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे? जब हम लोगों को एक ट्राइंगल की दो साइड, कोई भी दो साइड और एक एंगल दिया जाएगा, वो एंगल आप देखेंगे इन्हीं फार्मूलाज के मुताबिक बन रहा होगा। और इसकी याद करने की क्या ट्रिक है? अगर मिसाल के तौर पे AB या C नहीं है तो गामा लग जाएगा, BC है, A नहीं है तो अल्फा लग गया, AC और B नहीं था तो B का बीटा एंगल लग गया। समझ रहे इस चीज को? आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। सही जी बेटा, टाइप 1 फार्मूलाज हो चुके हैं जो कि हम लोगों को पढ़ने थे। अब हम चलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे दूसरे टाइप ऑफ फार्मूलाज के। अब वो फार्मूलाज हमें क्या कहते हैं जरा देखिएगा। व्हेन, ठीक है जी, व्हेन वन साइड, ठीक है जी, ONE1 साइड एंड TWO2 टू एंगल्स, ठीक है जी, ANG एंगल्स गिव। अच्छा जी बेटा,
अब क्या कह रहा है कि भाई एक ट्राइंगल है, उसमें 3 साइड होती है ना ए बी सी, तो इसमें से आपको एक साइड दी जाएगी और 2 एंगल्स, तो अल्फा बीटा गामा यानी कि 3 एंगल जो होते हैं उसमें से आपको 2 एंगल दिए जाएंगे। तो फिर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल जो मालूम करना होगा वो फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं, उससे करेंगे। अब वो क्या है जरा देखिएगा स्टूडेंट। तो भाई सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम इसे सिंबल करते हैं हाफ ए स्क्वायर साइन बीटा इंटू साइन गामा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। सही है जी बेटा। अब जरा देखिएगा यहाँ पे बच्चों के दिमाग में आएगी कंफ्यूजन। कैसी कंफ्यूजन आएगी ये भी बताता हूँ सर। व्हेन वन साइड, एक साइड दी जाएगी यानी कि ए बी सी में से कोई एक साइड दी गई और 2 एंगल्स, तो अल्फा बीटा गामा से 2 एंगल दिए गए। तो यहाँ पे तो सर आपने क्या किया, चलो मिसाल के तौर पे एक एंगल है उसका एक साइड दी गई है ए, सही जी, तो आपने उसका स्क्वायर कर देंगे। बेसिकली ये कुछ वैल्यूज दी जाएंगी, अभी हम क्वेश्चन करेंगे आप समझेंगे। अभी से फार्मूलाज को समझने में यूज करें, समझने में कोशिश करें, ठीक है। अभी हम आगे एक इनकी एग्जांपल करेंगे, आप इजीली सारी चीजें समझ जाएंगे। कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, सिर्फ फार्मूलाज की गेम है, ठीक है। तो अब अक्सर बच्चे के दिमाग में कह रहे होंगे सर आपने कहा कि जब वन साइड, एक साइड दी गई है, ठीक है, तो मिसाल के तौर पे ए दी गई है, ए साइड दी गई है एंड 2 एंगल, 2 एंगल दिए होंगे, ठीक है जी। तो भाई अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे तो सर 3 एंगल हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो अब इसके लिए मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, वो क्या चीज है जरा देखो। क्वेश्चन में जब आपको एक साइड और 2 एंगल दिए जाएंगे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए आप अपना तीसरा एंगल निकालेंगे। कैसे जरा देखिए, मिसाल के तौर पे एक ये क्वेश्चन दिया है, उसमें आपको वन साइड दी गई है, तो वन साइड यानी कि ए साइड दी है और बीटा और गामा दिया। अगर अल्फा नहीं दिया हुआ तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बीटा और गामा की वैल्यू डालेंगे, उनका सम करेंगे, उधर जाके माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे जो अल्फा है अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई इन क्वेश्चन को करने के लिए ये फॉर्मूला जरूर याद कर लें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री। सही जी। तो याद करना कि भाई ये जो कंडीशन हम स्टार्ट करने कर रहे हैं इसमें आपको एक साइड और 2 एंगल दिए जाएंगे, तो तीसरा एंगल जो होगा वो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे और इन फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो आप अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल इजीली निकाल सकते हैं। सही जी। अब इसी से ड्राइव होते हुए कुछ फार्मूलाज हैं, वो फार्मूलाज देख लें कि अगर आपको एक फार्मूला समझ आ गया ना, अगला फार्मूला निकालना आसान है। कैसे जरा देखिएगा भाई, मिसाल के तौर पे जरूरी थोड़ी है वो ए दे दे, अगर वो बी साइड दे दे, क्या वो सी साइड दे दे, तो फिर कौन सी कंडीशन लगेगी। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे, अगर मिसाल के तौर पे आपको साइड बी दे देता है तो यहाँ पे आपको जो फार्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, साइन बीटा। और इसी तरीके से अगर वो आपको तीसरी साइड ए बी सी अगर सी साइड दे दे तो फिर कौन सा फार्मूला बनेगा, हाफ सी स्क्वायर इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन गामा। सही जी बेटा। तो अब जरा देखिए इन फार्मूलास को याद करने की ट्रिक कि ये समझ आ रही है कैसे। अगर कोई आपको ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब आपको ए साइड दी जाएगी और कोई भी 2 फार्मूला एंगल दिए जाएंगे तो तीसरा एंगल आप इजीली निकाल लेंगे इस फार्मूले को यूज करते हुए। इसी तरीके से जब आपको बी साइड दी जाएगी तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और जब आपको सी साइड दी जाएगी तो ये फार्मूला यूज करे जाएंगे। लेकिन अब असल मसला यहाँ पे है समझने का, सर यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसको भी जरा देख लो। अगर आपको ए साइड दी गई है ना, ए साइड लिंक कर रही होती है अल्फा से, सही है, तो भाई अल्फा है ना, तो साइन अल्फा नीचे आ जाएगा। और बी साइड अगर आपको दी गई है तो आपने पता है बी का स्क्वायर करना है, तो बी लिंक कर रहा होता है बीटा से, तो इसका मतलब साइन बीटा उसके डिवाइड में आ जाएगा, और बाकी जो 2 एंगल होंगे वो मल्टीप्लाई में आएंगे। बीटा डिवाइड में आ गया तो साइन अल्फा एंड साइन गामा जो है वो मल्टीप्लाई में आ गया। समझ रहे हैं चीज को। इसी तरीके से सी देखें, सी लिंक करता है गामा से, तो इसीलिए साइन गामा जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। सही है बच्चों। तो व्हेन वन साइड, जब एक साइड और 2 एंगल्स दिए जाएंगे किसी भी ट्राइंगल के, तो तीसरा ट्राइंगल हम इस फार्मूले को यूज करते हुए मालूम करेंगे। और वो जो फार्मूलाज की जो फॉर्म है वो ये है, और उम्मीद करता हूँ ये चीज भी फार्मूलाज की इजीली आपको समझ आएगी। अगर ए दिया तो साइन अल्फा, बी दिया तो साइन बीटा डिवाइड में आ जाएगा, और सी दिया तो साइन गामा डिवाइड में आ जाएगा इजीली। सही जी बेटा। तो यहाँ पे आके हम लोगों का क्या कह सकते हैं, 2 फार्मूला जो है वो खत्म हो गए हैं। अब एक लास्ट फार्मूला रह गया है जो कि आपको यूज होगा एक्सरसाइज
3 के अंदर। तो अब वो डिस्कस करते हैं। बेटा अभी तक सिर्फ 2 हमने फॉर्मूला डिस्कस करे हैं कि जब हमें 2 साइड और 1 एंगल दिया जाएगा और वन साइड का मतलब ए बी सी में से कोई एक साइड और 2 एंगल्स दिए जाएंगे, तो फिर कौन से फार्मूला और कौन सा मेन फार्मूला यूज करते हुए हम इनका सोल्यूशन करेंगे वो आप लोगों ने देख लिया है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और लास्ट फार्मूले की फॉर्म की तरफ, उसको हम डिस्कस कर लें तो फिर जरा देखिएगा हम अपने इस लेक्चर को एंड कर देंगे और फिर अपना को एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो भाई अब हम तीसरा जो हम फार्मूला स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी जो कंडीशन होगी वो कब होगी जरा देखिएगा। व्हेन थ्री साइड्स, ठीक है जी, व्हेन थ्री साइड्स गिव, ठीक है जी, व्हेन 3 साइड्स और गिव, इसको ये कह सकते हैं जब एक ट्राइंगल के आपको 3 साइडें दी जाएंगी और एंगल नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए बस मैंने लिखा है व्हेन 3 साइड्स गिवन, ठीक है जी। कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो आपको डाटा दिया जाए उस डाटा के अंदर किसी भी एक ट्राइंगल की 3 साइड्स यानी कि ए बी सी आपको दिया जाए, क्या होती है साइड ऑफ ट्राइंगल, और अल्फा बीटा गामा बेसिकली कहते हैं एंगल ऑफ ट्राइंगल, वो आपको नहीं दिया जाएगा। अब जो हम फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, तो व्हेन 3 साइड्स गिवन, जब आपको एक ट्राइंगल की 3 साइडें दी जाएंगी, तो जब आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, अब वो फार्मूलाज आते हैं। तो भाई जरा देखो ये फार्मूलाज एक ही, इसके अंदर कोई इतनी खासी कंडीशन नहीं है, ये है सिर्फ जरा देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, होल पे स्क्वायर रूट लगाना है, ये S है, S माइनस ए करना है, S माइनस बी करना है एंड S माइनस सी करना है। बेसिकली ए बी सी आपके पास क्या होता है, ए बी सी आपके पास साइड ऑफ ट्राइंगल है जो आपको दी जाएंगी, तो आपने इस फार्मूले के अंदर पुट कर देना है। अब अक्सर बच्चों के पास दिमाग में आ रहा होगा सर ये S किसके इक्वल होता है, तो बेसिकली बेटा इस S का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी बेटा, ये 2 है। तो इसको याद कर लो, जब भी आपके पास एक ट्राइंगल की 3 साइडें दी जाएंगी तो आपने ये फार्मूला यूज कर लेना है, स्क्वायर रूट S मल्टीप्लाई बाय S माइनस ए मल्टीप्लाई बाय S माइनस बी एंड मल्टीप्लाई बाय S माइनस सी। सही है जी बेटा, ए बी सी तो आपको पता चल गया होगा, बेसिकली साइड ऑफ ट्राइंगल्स है जो आपको डायरेक्ट दी जाएंगी, लेकिन एस नहीं दिया जाएगा, तो फिर वहां पे आपको एस कैसे निकालना है, जो 3 साइडें दी जाएंगी उनको ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। इस फॉर्मूले की मदद से एस निकालेंगे पहले और फिर इधर पुट करके अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारे पास इस तरह की 3 कंडीशन नहीं बनती, यहाँ पे सिर्फ ये ही एक मेन फॉर्मूला है। सही है जी स्टूडेंट, हो गया, ओके है, बेहतरीन हो गया, डन हो गया। सिर्फ ये 3 फार्मूलाज हैं जिनको हम यूज करते हुए अपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे होंगे। बेसिकली एक्सरसाइज 11.3 के अंदर हमें डायरेक्ट नहीं बताया जाएगा, हमें डाटा दिया जाएगा कि वहां पे हमें 2 साइडें एक एंगल दिया जाएगा तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर मिसाल के तौर पे 3 साइडें ओनली दी हुई है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर एक साइड और 2 एंगल दिए गए हैं किसी भी क्वेश्चन में तो हम आंखें बंद करके ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो मेन जो चीज है आपको उसकी कंडीशन, कौन से फार्मूला यूज कर रहे होते हैं, कौन सा कंडीशन कौन सा फार्मूला यूज कर रहे होते हैं, ये जरूर पता होनी चाहिए। सही जी बेटा, यहां तक होगी बात। अब एक इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि आपके पास एनईटी के एंटी टेस्ट के अंदर पूछा गया था। क्या पूछा गया था वो बताता हूं, ये कि भाई वहां पे ना आपको बेसिकली कहा गया था कि हीरो फार्मूला, क्या हीरोज, सही है, हीरोज फार्मूला। अब हीरो फार्मूला कौन सा है नीचे, तो याद कर लेना, हीरो फार्मूला बोलते हैं हम इसको, क्या, ट्राइंगल स्क्वायर रूट एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब अक्सर बच्चे हंस रहे होंगे या बोल रहे होंगे सर ये कैसी आप बात करें, इसको कैसे हीरो फार्मूला कहेंगे। तो भाई ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपके पास आया हुआ है। एमसीक्यूज में लिखा हुआ था कि बताएं कौन सा नीचे हीरो फार्मूला है, तो वहां पे ये जो फार्मूला लिखा हुआ था वो आपका राइट आंसर था। इसमें आपको चाहूं तो मैं शायद आपको दिखा भी देता हूं, आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ भी गया है हीरो फार्मूलास क्या होता है, 11.3 है, जरा देख सकते हैं। 3 साइड, तो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि जब भी आपको 3 साइड दी जाएंगी तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और इस फार्मूलास को क्या कहते हैं, हीरो फार्मूलास, जो कि ये लिखा हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी।
ठीक है जी स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आके अगर किसी बच्चे के दिमाग में कोई कंफ्यूजन भी होगी तो वो हो चुकी होगी क्लियर। तो काइंडली ये जो फार्मूला आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ इनको याद कर ले, ताकि जब हम आगे इनकी एक्सरसाइज में से यूज करें तो आपको बहुत ज्यादा आसानी हो। अल्लाह हाफिज।